वाई एक्स डब्लू, डब्लू के बाद वी होगा, माइनस एक एक हो रहा है, ई है सेकंड वाले में, ई के बाद एफ होता है, फिर जी होगा और फिर एच होगा, तो वी एच। लास्ट में 2 2 प्लस हो रहा है, बी में 2 जोड़े तो डी मिला, उसमें 2 जोड़ दिए तो एफ मिला और उसमें 2 जोड़े तो एच मिला, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? वी एच एच, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि पेंट को 51 के रूप में लिखा जाता है तो डॉग्स के लिए क्या लिखेंगे? ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल पोजीशन याद रखना चाहिए आपको। ये कितना हो रहा है? 16 और ये 1, ये 14 और ये सबको ऐड करके आप देख लीजिए, सबको ऐड करके देखने पे 51 आ रहा है और सारा पोजीशन लेफ्ट से लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं? 4, 15, 7 और 19, कितना आ जा रहा है? 45 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट से सारा पोजीशन लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी के एग्जाम में 2019 प्रीवियस क्वेश्चन है, ये 19 में पूछा गया था। आगे बढ़े। तो जब भी इस तरह का सेट डिस्कशन हो ना, तो आप लोग उसमें शामिल होने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि होल सिलेबस से क्वेश्चन होता है, बहुत कुछ देखने को नया नया मिलेगा आपको। ये एसएससी जीडी का हो रहा है, हम सीएचएसएल का भी कराते हैं बीच बीच में, एक बैंक का भी आपको करा देंगे। हाँ, हाँ ठीक है, एक बार बोल देना है अपना आंसर, एक बार बोल देना है। आप बी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहा है, तो फिर दोबारा बी नहीं बोलना है ना, कि नहीं नहीं बी ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, सबका अपना अपना आंसर होगा, जो बोलना होगा बोल देना है, एक बार बोल देना है। चलो देखते हैं इसमें क्या बोला कि 7 मॉडल्स ए बी सी डी ई एफ और जी। ओके, फोटोग्राफी सेशन के लिए फोटोग्राफर के सामने खड़ा है, फोटोग्राफर के सामने खड़ा है फोटोग्राफी करने के लिए। ठीक है, सेशन हो रहा है, 7 मॉडल खड़ा है, बाएं दाएं करके फोटो क्लिक कराना है उसको। ओके, क्या बोला? अच्छा एक बात समझिए, फोटोग्राफर इस डायरेक्शन में है तो फोटोग्राफर का ये जो लेफ्ट होगा, लेकिन जो फोटो क्लिक करवा रहा होगा ऐसे है तो उसका वो राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ लेफ्ट राइट मैटर करेगा नहीं, क्योंकि बोला सबके बीच में कौन सा है, इसलिए वो मैटर नहीं करेगा। आप अपना लेफ्ट राइट लेके बना लीजिए। का डी जी के बिल्कुल किधर है? राइट, तो डी जो है जी के बिल्कुल राइट, आप अपना बाएं दाएं लेके बनाइए। डी जो है जी के किधर है? राइट, बिल्कुल राइट का मतलब बीच में कोई नहीं होगा, बिल्कुल राइट दाएं खड़ा है। बी डी और एफ के बीच में खड़ा है। बी जो है यहाँ पर, बी जो है डी एफ के बीच में, यहाँ डी है ना, तो यहाँ पर बी कर दे और यहाँ एफ कर दे, क्योंकि बोला बी जो है डी और एफ के बीच में। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा दे रखा है, ए सी के बिल्कुल राइट है, ए जो है सी के बिल्कुल राइट है। इसमें सी आया क्या? नहीं आया, थोड़ा रुक जाते हैं, यहाँ लिखते हैं ए जो है सी के एकदम राइट है, बीच में कोई नहीं आएगा, ऐसे लिख दिया, ए सी के एकदम राइट है। ओके, ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। और फिर क्या? ई जो है जी और ए के बीच में, ई जी ए के बीच में, यहाँ ई लिख दें और यहाँ क्या लिखेगा? ए, क्योंकि ई जो है जी और ए के बीच में है और यहाँ ए, और ए के जस्ट लेफ्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब बोला बीच में कौन है, तो आप देखो बीच में इधर 3 और इधर 3, बीच में क्या आ गया? जी। आंसर क्या होगा? जी। बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो? समझ रहे हैं सभी? ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये। बड़े यदि एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है, ठीक है, उत्तर दिशा में रखा गया है, तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है? देखो बोर्ड में उत्तर के और ऊपर होता है, ओके, यहाँ पे होता है एन एस डब्ल्यू, ये एन ई एस और डब्ल्यू।
अब देखो है क्या, वाटर इमेज और मिरर इमेज में अंतर क्या है समझिएगा। वाटर और मिरर पोजीशन पे डिपेंड करता है। मिरर अगर सामने खड़ा है तो आपका फिगर लेफ्ट राइट चेंज होगा। जैसे कि हम लोग आईना में अपना चेहरा देखते हैं, राइट लेफ्ट दिखता है, राइट वाला लेफ्ट दिखता है, ऐसा होता है ना। लेकिन उसी आईना को अगर आप सीलिंग में लगा दीजिएगा ना, तो फिगर को उल्टा देता है, अपोजिट करता है। वही मिरर अगर नीचे धरती पे जाता है तो वो भी अपोजिट कर देगा, उसको बोल देते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में फिगर जो है ना अपोजिट करता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे होता है, जबकि मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट। डिपेंड करता है मिरर कहाँ पे रखा हुआ है। धरती पे है तो वाटर बनाएगा, आसमान में है तो मतलब ऊपर सीलिंग में है तो वो वाटर बनाएगा, और सामने रखा है, बाएं दाएं रखा है तो क्या बनाएगा, मिरर बनाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है अब समझो। अगर मान लीजिए कि ऐसा है, ऐसा रखा हुआ, ओके, ये कोई वस्तु है, ओके, और आईना को ना सामने रख दिया, ऐसे यहाँ रख दिया, ये जो फिगर बनाएगा ना उसको फिगर को उल्टा करके रख देगा। ऊपर रख दिया तो क्या करेगा, उल्टा। अब देखो ये ऐसा दिया हुआ है, ओके, ये ऐसा है और आईना को यहाँ रख दिया, यहाँ पे, इसको कैसा बनाएगा पता है। आईना यहाँ है, ये बाईं ओर रख दिया, इसको क्या करेगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। लेफ्ट राइट चेंज का मतलब क्या होता है कि ये इधर दिखेगा और ये वाला इधर दिखेगा। तो आईना में होता है लेफ्ट राइट चेंज, जबकि आईना मतलब अगर बाएं दाएं या सामने रखते हैं। और वाटर इमेज में क्या होता है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। आईना अगर यहाँ देखो, इसमें आईना यहाँ रखा हुआ, ये आईना यहाँ सीलिंग में लगा दिया ना, तो सीधे इसको क्या करेगा, उलट देगा। ये जस्ट यही नीचे आ जाएगा, ये उल्टेगा, ये वाला ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो ये जो है ये राइट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आईना सामने रहता तो ये इधर आ जाता, ये इधर जाता, लेकिन ऊपर में सीलिंग में लगा हुआ है तो चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, डी या बी। आप ध्यान दीजिएगा, इसको जब नीचे आएगा तो अब देखो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ओके। अब आपको बच गया एक बी फिगर और एक डी फिगर। बी डी में देखिएगा, साइज का भी इफेक्ट है क्या, आंसर क्या होगा, डी होगा, डी है। साइज भी देखिएगा ना आप, आगे बढ़े। इसका ये सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सीरीज है, ठीक है। 145 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 2300 डबल हो जा रहा है, अगला डबल होता जा रहा है, 2320 इसका आंसर होगा। आगे बढ़े। देखो ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी, एनालॉगी क्या होता है, सादृश्यता होता है। एनालॉगी में क्या होता है, ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा है, और यहाँ डबल इस टू ऐसे देगा, और यहाँ पर तीसरा और ये चौथा। इसको बनाते कैसे, पहला के साथ जो दूसरा का रिलेशन होता है वही तीसरा का चौथा से क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, बत्तख, और ये है कुरकुराना। बत्तख का जो आवाज होता है वो ऐसे इसी तरह से उसको क्या वो कुरकुराना टाइप से है ना बत्तख। और पक्षी का क्या होता है, चहचहाना, ऑप्शन बी। मतलब ये बोलने मतलब साउंड है इसका, है ना। बत्तख का साउंड ये है और पक्षी का साउंड ये है, समझ रहे हैं क्या। तो इस तरह से बनाते हैं इसको। चार शब्द दिए गए हैं जिसमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। देखो ये है आपका वो ऑड मैन आउट, ओके, इसे बोलते हैं ऑड मैन आउट। इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन भी। रीजनिंग में क्लासिफिकेशन आप पढ़िएगा, वहां पर ये चीज समझिएगा, ओके। क्लासिफिकेशन या इसे बोलते हैं ऑड
मैन आउट, मतलब विषम पद को छांटिए, है ना। 4 ऑप्शन दिया है, 4 में एक ऑप्शन अलग होगा वो, या 5 में एक ऑप्शन अलग होता है बैंक एग्जाम में, क्या वन अलग है उसको हटाना है, लेकिन एक को जो अलग करेंगे 3 को रिलेट करके, ऐसे नहीं कि एक अलग करना है, नहीं, अगर एक को हटा रहे हैं तो जो बच गया उसको सब में एक रिलेशन बना के एक को हटाना है। ओके, आप गौर करिए कि सी से स्टार्ट हुआ, सी से लास्ट हुआ, एस से स्टार्ट हुआ, एस से लास्ट हुआ, एस से स्टार्ट, एस से लास्ट, टी से स्टार्ट, टी से लास्ट नहीं हुआ, ऑप्शन डी। इसमें बहुत तरह का लॉजिक होता है, आप जब क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे इसमें बहुत सारे लॉजिक को देखेंगे। पोजीशन का भी डिफरेंस होता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट पर भी होता है। यहाँ पर देखो पूछ दिया फर्स्ट एंड लास्ट सेम कर दिया सब में, एक में अलग कर दिया, तो इसका ये लॉजिक हो गया। ओके, क्या देखो स्टार्ट सी से लास्ट सी से, हाँ क्या क्या करना चाह रहे हैं, पोजीशन को ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए होता क्या है, बैठ जाइए, होता क्या है, किसी भी चीज को पहले जो है ना हम डायरेक्ट सोचेंगे, सिंपल सोचेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा है तो कुछ उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। आप चले गए पोजीशन पर, एक स्टेप आगे चले गए, मतलब ये जो लेटर लिखा है लेटर का आप पोजीशन निकाल दिए, जबकि लेटर बेसिस पर ही इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब लेटर बेसिस पर ही इसको हम कर सकते हैं तो फिर पोजीशन जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेटर जो है उसके दिमाग में पहले लेटर आया है, लेटर पहले सोचना है, और जब लेटर में कुछ नहीं आ रहा है तब हम पोजीशन में जाके डिजिटल ऑपरेशन इसका करेंगे। तो डिजिटल ऑपरेशन बाद की बात होगी, उससे पहले लेटर सोचना है आपको। चार विकल्प दिए गए हैं, किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, ये भी वही है ना, ये भी आपका ऑड मैन आउट ही है क्लासिफिकेशन, लेकिन इससे पहले लेटर वाला था और ये नंबर वाला हो गया, और वर्ड वाला भी होता है। ओके, देखो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे दूसरा मल्टीपल है और यहाँ पर तीसरा है, यहाँ देखेंगे तो दूसरा मल्टीपल है और ये तीसरा है, यहाँ पर देखेंगे ये दूसरा मल्टीपल है और ये, तो यहाँ पर दूसरा होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 गुने 3 तीसरा होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जी होगा। देख रहे हैं, इस तरह से इसका लॉजिक सेट होता है। क्या इसको ऐड करके कितना आया, ये 55, 45 और 25 और 3 में जोड़ करके अगर सेम आ जाता 55 55 55 तो एक को अलग आप कर लेते। एक मिनट, सबका यूनिट डिजिट 5 है, थोड़ा लॉजिक कमजोर है ये, नहीं एक मिनट समझिएगा, उसका लॉजिक कमजोर है, सब में इकाई अंक 5 बना, लॉजिक बहुत कमजोर है। ये देखो लॉजिक कितना स्ट्रांग है। क्या ऐसे हो सकता है क्या कि ये दूसरा मल्टीपल ये तीसरा, ये दूसरा मल्टीपल ये तीसरा, सेम में ये दूसरा ये तीसरा, क्या ऐसे हो सकता है, संयोग हो सकता है क्या? नहीं, क्वेश्चन सेटर यही दिमाग लगाया है, और आप जो यूनिट डिजिट जो कह रहे हैं ना वो एक हो गया इसी तरह से, ये सही लॉजिक इसका है। ऐसे नहीं हो सकता जब तक कि वो सोच के नहीं दे रहा होगा। कैसे हो जाएगा ये दूसरा मल्टीपल ये तीसरा, ये दूसरा मल्टीपल ये तीसरा, ऐसे 3 में सेम कैसे हो जाएगा? अगर किसी चीज को 3 में सेम दिखा दिए तो बहुत ही स्ट्रांग लॉजिक हो गया। आगे बढ़े क्या? मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 तो आगे मल्टीप्लाई 3 45 कर दें। समझ रहे हैं? बढ़े आगे? ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है,
सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है परंतु ए से अधिक नहीं है, सबसे बुद्धिमान कौन है? ए होगा। देखिएगा ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है ना, बड़ा जो ज्यादा बुद्धिमान है उसको ऊपर लिखेंगे, जो कम है उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पर देखो ए बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है तो ए ऊपर रखेंगे, बी को नीचे रखेंगे, कोई दिक्कत? सी बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, सी जो है किससे अधिक बुद्धिमान नहीं है? बी से, तो बी से ज्यादा नहीं है, ज्यादा वाला को ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब बी से कम नीचे हो जाएगा, होगा कि नहीं? नीचे हो जाएगा। क्या बोला? डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, डी ई की तुलना में, इसमें रिलेट नहीं हो रहा है, अलग लिखते हैं। डी जो है ई की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है, डी ऊपर ई नीचे, इसमें रिलेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम साइड लिख देंगे, परंतु ए से अधिक नहीं है। कौन? डी, डी ए से, क्या बोला? डी जो है ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, मतलब डी जो है अधिक बुद्धिमान है परंतु ए से ज्यादा नहीं है, मतलब ए इसके ऊपर होगा क्या? आप अगर दोनों में देखेंगे ओके, सबसे बुद्धिमान कौन है? इधर भी ए ही आ रहा है, इधर भी ए ही आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा? ए होगा। ये दोनों रिलेट आपस में नहीं हो रहा है लेकिन आंसर आप निकाल सकते हैं, है ना? दोनों नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर तो आ गया ना, ए रिलेट नहीं हो सकता इसमें अब, ठीक है, आंसर आ गया। अगर यही में बोलता सबसे कम बुद्धिमान कौन है तो फिर डाटा अपर्याप्त हो जाता, क्योंकि सीई में आप क्लियर नहीं कर पा रहा था क्वेश्चन के क्या होगा। आगे बढ़ जाएं, ये बताइए से देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है ना सीरीज का है, नॉन वर्बल का सीरीज है, इसमें बारी बारी से सारे फिगर पे हम लोग ध्यान देंगे, ओके। और सबसे पहले समझिए, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये दक्षिणावर्त है घड़ी की सुई की दिशा में और ये वामावर्त है एंटी क्लॉक। बताओ क्या आंसर आया? ये वाला, ये देखते हैं, देखिए सामने, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि पहले ट्रायंगल पे ही बात करते हैं, करने दीजिए, ट्रायंगल पे ही बात करते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ था लेकिन क्या हुआ कि अगले फिगर में पलट करके नीचे आ गया, आया नीचे। और छोड़िए, ट्रायंगल में फोकस करिए। ट्रायंगल इस कोना में था, पलट के दूसरा कोना गया, ये ऊपर की ओर था, पलट के क्या ऐसे आया, तो क्या हुआ कि ये ट्रायंगल पहले यहाँ था, पलट के नीचे जस्ट आ गया यहाँ पर, समझ रहे हैं। अगला में क्या हुआ, फिर ये पलट गया, यहाँ आ गया, मतलब क्लॉकवाइज में जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, ट्रायंगल क्लॉकवाइज में जा रहा है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ, अब फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ, लेकिन पलटता है, और यहाँ से कहाँ जाएगा, इस कोना में जाएगा और ऐसा बनेगा, ओके, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, तो यहाँ बना दे ऐसा। कौन सा फिगर? आप अगर गौर करेंगे तो 1 2 3 4, ये तो ऐसे ही कट गया, डी कट गया, बी कट गया। अब हमें देखना है ए और सी में, यहाँ तक सही है, एलिमिनेट नहीं हुआ। अब देखो और फिगर क्या देखते हैं, अगर आप ये राउंड वाला देखेंगे, बीच में जो है ये ऐसे है, ये ऐसे है, और यहाँ पर ये कलर है, गौर करिएगा, कुछ ऐसा ही है ना, कलर है। यहाँ से यहाँ नो चेंज हुआ क्या? चेंज नहीं हुआ। लेकिन देखो ये दो फिगर में चेंज नहीं होता है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट रहा, ओके। अगला में क्या देख रहे हैं कि अब ये बदला, क्या बदला, ये जो ब्लैक वाला इधर जो भरा हुआ था, ये इसमें क्या हो गया, पलट गया। तो अब अगला में भी पलटेगा कि नहीं? नहीं पलटेगा, क्योंकि दो में सेम था, एक बार पलटा तो यहाँ भी सेम रहेगा, ओके, रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो बनाएगा, ये बनाएगा, ये जो ब्लैक वाला है किधर रहेगा, इसी तरफ रहेगा ना। कौन सा? यहाँ तो इधर देखो, एक मिनट, ए में भी है उधर ही और सी में भी, एलिमिनेट नहीं हुआ। इसको देखते हैं, इसको, इसमें क्या हो रहा है, गौर करेंगे,
ये क्या हुआ, ये जो यहाँ पर बीच में था सीधा इस तरफ आ गया, और ये जो डायगोनल है ना पलट गया। डायगोनल पहले ऐसे था, ऐसे हो गया, है ना, डायगोनल ऐसे था, ये आ गया यहाँ पर, और डायगोनल क्या हुआ, दूसरा कोना पे चला गया। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। डायगोनल पहले ये था, अब ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। डायगोनल ये था, अब क्या हो जाएगा, ये। कौन सा ऑप्शन? अब अभी लग रहा होगा कि अच्छा रहता सबसे पहले इसी को मिला लेते, नहीं, उसी से एलिमिनेट हो जाता क्या? आगे बढ़े। देखो इसको बोलते हैं लॉजिकल डायग्राम। सी, देखो ये लॉजिकल डायग्राम। सी, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या बोला? पुरुष, पिता, भाई, तीनों तो पुरुष ही है। तो देखो है क्या, ये इसको बनाते हैं पुरुष, लॉजिकल डायग्राम है। पुरुष के अंदर पिता भी है और भाई भी है, लेकिन ऐसे बनना चाहिए। होता क्या है कि कुछ पिता भाई भी होते हैं और कुछ भाई पिता भी होते हैं, और कुछ इधर वाले पति भी हो सकते हैं और भी कुछ पाप, मतलब हो सकते हैं ना। तो है क्या कि कुछ पिता भाई और कुछ भाई पिता और कुछ पिता भाई, लेकिन ये दोनों क्या है, पुरुष के अंदर है। इसका सबसे परफेक्ट लॉजिक क्या रहेगा? ए वाले का मतलब समझते हैं क्या होता है? ए वाले का मतलब ये पिता और भाई। क्या बताइए, पिता भाई नहीं हो सकते क्या? और भाई पिता नहीं हो सकता? हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग कह रहे नहीं, भाई अलग होता है, पिता अलग होता है। गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें वो, इसका मतलब है, कह रहे हैं कि ये पुरुष है। ओके, तो पुरुष के अंदर आप बोल रहे हैं पिता है, भाई पुरुष नहीं होता है। या पुरुष के अंदर भाई होता है लेकिन पिता पुरुष नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ये गलत हो गया। ओके, सी तो सही है। इसमें आप बोल रहे हैं कि देखो कुछ पुरुष जो है ना पिता होता है और कुछ पुरुष भाई होता है। आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, कुछ पुरुष भाई होता है और कुछ पुरुष पिता होता है। और फिर इधर वाला और कुछ पिता जो है ना पुरुष नहीं होता है, और कुछ भाई भी क्या है ना पुरुष नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? इसमें बताओ, ऐसा पति, पत्नी, परिवार, क्या होगा? क्या होगा? कंफर्म है? ये नहीं होगा। सी, परिवार के अंदर पति भी होते हैं, पत्नी भी होती है। कोई सी भी बोल रहे हैं क्या? सी का मतलब होता है कि परिवार के अंदर पति भी है और पत्नी भी है, जिसमें कुछ पति पत्नी है और कुछ पत्नी पति है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। आगे बढ़े। सैलोगेज्म है ये। इसका कंसेप्ट मिलेगा तो और अच्छे से समझ पाइएगा। यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं, समझिएगा। देखो होता क्या है, समझिए। एक होता है कथन, देख लीजिए ना। एक होता है कथन, कथन होता है स्टेटमेंट, कथन, ठीक है। कथन को सत्य समझना है, अगर वो गलत है फिर भी क्या समझना है? सत्य। कथन में दे दिया कि सभी लड़के लड़की है, तो कथन में दिया है इसलिए मान लेते हैं।
सभी लड़के लड़की है, कथन में दिया इसलिए मान लेंगे, जबकि ये गलत है ना, सभी लड़के नहीं होते हैं, ठीक है, गलत है ना सभी लड़के लड़की नहीं होते हैं, होते हैं क्या तो ये गलत दिया है, सभी लड़के तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा। और देखो तो कथन में दिया सभी बंदर आदमी है, सभी बंदर आदमी है, ये गलत की सही, गलत, कथन में सही है, कथन वाले को सही मानना, जबकि सभी बंदर आदमी नहीं होता है, ओके, गलत है, ये एकदम गलत है, ओके। या सभी आदमी बंदर है, सही के गलत, ठीक है, सभी आदमी बंदर है, कथन के अकॉर्डिंग सही है, जबकि सभी आदमी बंदर नहीं होता है, कुछ होता है क्या। तो कथन को सही समझना, यही लिखा, नीचे दिए गए कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिया गया है। यह मानते हुए, ध्यान दीजिएगा, यह मानते हुए कि दी गई जानकारी सत्य है, मतलब क्या कि जो जानकारी दी गई है क्या है, सत्य है, और उस बेसिस पे डिसाइड करिए, भले ही वे सर्व मान्य तथ्यों से क्या हो, अलग ही क्यों ना हो। प्रतीत आपको लग रहे नहीं तो गलत है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या मानना होगा, सही मानना होगा। और उसके बाद जाएंगे कहाँ हम लोग, निष्कर्ष पे। तो एक तो कथन समझ गए कि जब भी ऐसा मिलेगा ना तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कथन को क्या मानना है, सत्य मानना है, और विचार करेंगे निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष होता है कंक्लूजन। देखो निष्कर्ष मतलब निष्कर्ष जो एकदम प्योर हो, 100% सत्य हो। निष्कर्ष वह है जो निष्कर्ष वह है जो निश्चित रूप से सत्य हो, जो निश्चित रूप से सत्य हो, जो निश्चित रूप से सत्य हो उसे क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष में कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, जो 1% भी लगता है कि सत्य नहीं है तो निष्कर्ष नहीं हो सकता। और याद रखेंगे आप, इस तरह के क्वेश्चन में कंक्लूजन को सही करने का प्रयास नहीं करना है, उसे गलत करने का प्रयास करना है, और जो निष्कर्ष गलत नहीं हो सकेगा वो अपने आप सही होगा, ओके। तो ये हो गया, क्या बोला, सभी प्रेरक संधारित्र है, तो कर देते हैं प्रेरक, सभी प्रेरक संधारित्र है, ओके, सभी प्रेरक संधारित्र है, और कुछ प्रतिरोधक प्रेरक है। तो ऐसे कर दे, ये अगर प्रतिरोधक करेंगे तो इतना प्रतिरोधक में कुछ क्या बोला था, कुछ बोला प्रेरक, तो इतना में देखो, इतना में कुछ प्रेरक बना दिया, इतना इसको ओवरलैप कर दिए, तो इससे पता चला कि कुछ प्रेरक हो गया क्या, संधारित्र लिखा है ना, कुछ प्रतिरोधक, ये जो प्रतिरोधक है उसमें कुछ क्या मिल गया, प्रेरक मिल गया, ऐसे ही बनना चाहिए था फिगर। और सभी परमाणु संख्या प्रतिरोधक है, तो परमाणु संख्या कहां देना ठीक रहेगा, सभी परमाणु संख्या प्रतिरोधक है, तो यहां पर परमाणु संख्या देते हैं, परमाणु संख्या यहां देंगे, यहां पर सभी परमाणु संख्या प्रतिरोधक है, तो क्या परमाणु संख्या इसके अंदर तो कहीं भी ना हो सकता है, परमाणु संख्या यहां भी तो हो सकता है, कुछ प्रेरक भी हो सकता है, संधारित्र भी हो सकता है, क्योंकि परमाणु संख्या तो इसके अंदर कहीं भी रख सकते हैं, संधारित्र के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, तो यहां पर भी रख सकते हैं परमाणु संख्या, ओके, परमाणु संख्या यहां भी रख सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या प्रतिरोधक है, ये निश्चित है, लेकिन परमाणु संख्या प्रेरक और संधारित्र होगा, ये निश्चित नहीं है। लेकिन यहां भी आप कहीं भी रख सकते हैं परमाणु संख्या को। परमाणु संख्या किसके अंदर है, प्रतिरोधक के अंदर, और प्रतिरोधक के अंदर प्रेरक भी है, ये दोनों कुछ ओवरलैप भी हो सकता है। आते हैं, सभी परमाणु संख्या संधारित्र है, बताइए, सारे परमाणु संख्या प्रतिरोधक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सभी परमाणु संख्या संधारित्र नहीं है, डाउट है, हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि देखो प्रतिरोधक के अंदर होगा, ये निश्चित है। आप बोलेंगे कि नहीं सर, ये वाला परमाणु संख्या हम लिख देते हैं, ये वाला परमाणु संख्या, क्योंकि ये भी तो संधारित्र के अंदर है, बात सही है, यहां हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि यहां नहीं होकर के परमाणु संख्या यहां हो, संधारित्र में मिक्स नहीं हो, इसलिए डाउटफुल है, और डाउटफुल कभी भी निष्कर्ष नहीं हो सकता, इसलिए 1 नंबर क्या हो गया, गलत। कुछ परमाणु संख्या संधारित्र है, ये परमाणु संख्या का कुछ परमाणु संख्या संधारित्र है, ये संधारित्र है, ये वाला
कुछ परमाणु संख्या कह रहे संधारित्र है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ वाला परमाणु संख्या तो संधारित्र हो रहा है कुछ, लेकिन यहाँ वाला नहीं हो रहा है। तो कुछ है ये निश्चित यहाँ भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ओके, 3 नंबर में कहा कुछ संधारित्र प्रतिरोधक है। कुछ, ये पूरा संधारित्र है, ये पूरा संधारित्र है, और कुछ संधारित्र क्या क्या प्रतिरोधक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये कुछ है, ये निश्चित रूप से सत्य है। 3 नंबर सही हो गया। 4 में कहा सभी प्रतिरोधक संधारित्र है। क्या सारे प्रतिरोधक संधारित्र के अंदर है क्या? नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। हमारा एक ही केवल 3, ऑप्शन डी। हाँ, आगे बढ़े। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से। ये भी वही हो गया, एनालॉगी वाला। इसमें देखेंगे ये 49 बड़ी संख्या है और 412 है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़िए। 4 1 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ देख रहे हैं 6 3 9 1 10, 10 का स्क्वायर 100। तो इस तरह से भी लॉजिक रहता है। आपके मन में आ सकता है कि हम ऐसे कैसे सोचेंगे, तो प्रैक्टिस के बाद हो पाएगा, आप भी सोच पाएंगे इस तरह से। प्रैक्टिस के बाद सोच लीजिएगा। हो गया। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, और संगत का चुनाव करिएगा। और संगत का चुनाव करना है। देखो DEF +1 +1, 1 प्लस हो रहा है ना पोजीशन। HIK +1 +2, H 8 9 और ये क्या है 11 है। यहाँ पे +1 +1, देखो 2 में सेम आ गया तो पक्का क्या आएगा, देखो +1 +1, क्या आंसर आएगा, बी आएगा। जो अलग है उसी को लाना था। सब में 1 का डिफरेंस है, जबकि एक में यहाँ पे 1 था लेकिन फिर 2 का भी आ गया। ये बताइएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में या तो पोजीशन का भी रिलेशन कर सकता है या माइनस प्लस ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सी का बी में आप बोलेंगे कि सर -1 कर देते हैं, और फिर ए का डी है तो यहाँ पर +3 बोलिएगा कर देते हैं, और फिर जी का क्या लिख दिया एफ, तो आप बोलेंगे -1 कर देते हैं, और ई हो गया 5 और ये यहाँ बोलेंगे +2। तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ कि आप एक सीरीज क्रिएट कर सके या कोई पैटर्न पे नहीं आया। इसका मतलब है सी का कोड बी यूज करिए, ए का कोड डी लीजिए, जी का कोड एफ लीजिए, ई का कोड जी लीजिए, और उसी तरह से एन का कोड एम लीजिए, ओ का कोड ओ का वही लिया ना, आर का कोड एक्स लिया, इसी तरह से इसको लिया। अब कहा कि बता दो इसका क्या आएगा, तो जी का कोड क्या लिया बताइए, एच ना, जी, ये जी है, जी का कोड एफ लिया, यहां लिखेंगे एफ। किस ऑप्शन में एफ है, ये ऑप्शन गलत और ये एलिमिनेट हो गया। अब बच गया ये। अब चलो एक अंतिम से चेक कर लें, करिए अंतिम से चेक। एल का क्या होगा, एल का देखो, एल का एच, यहाँ एच कर लें, कौन सा आंसर, ये ना होगा, ये कट गया। क्लियर है। नीचे दिए कथनों, देखो वही स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया। क्या कुछ कलमें पुस्तकें हैं, कलम, कुछ कलम क्या है, पुस्तक है, कुछ कलम पुस्तक है, और सभी पुस्तकें क्या है, मंदिर है। तो सभी पुस्तक को मंदिर के अंदर कर लें, चलेगा ऐसा, कुछ कलम पुस्तक और सभी पुस्तक मंदिर। तो इस हिसाब से कुछ कलम भी ना मंदिर हो जाएगा, होगा कि नहीं।
क्या है क्वेश्चन? सभी मंदिर कलम है, गलत। सारे मंदिर कलम के अंदर है क्या? नहीं है, ये गलत। कुछ कलमे मंदिर है, हाँ इतना कलम जो है वो क्या है? मंदिर है। 2 नंबर सही। क्या आंसर होगा? डी, डी होगा। 2 सही है। क्लियर है? बताइए। देखो बता रहे हैं CHSL, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो होता है +2 लेवल, ओके, +2 लेवल SSC, +2 लेवल SSC जो होता है, ओके, उसका क्वेश्चन और SSC GD में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, उसमें भी इसी तरह का आपको मिलेगा, ओके। इसको क्या करिएगा? कह रहे कि इसको, कह रहे कि ये जो फिगर है ना, सेम यही फिगर नीचे किस में है, किस में मैच करेगा? देखो ये तो देखने से लग रहा है इधर नहीं होगा, ठीक है, होगा क्या? ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, पेन चला रहे हैं, देखिएगा हम पेन चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं, ये उसके बाद ये इधर भागा, फिर ऐसे गया, देखते हैं देखते हैं, ये फिर ऐसे आया, और फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, ओके, तो यही सही है, बी ही सही है। किस में करिएगा? बताइए बताइए, पेन चला के देख लीजिए ना, कौन सा आ रहा है? आप क्या कह रहे हैं? ये यही ना? किसी का डी भी कहना है क्या? आगे बढ़े। ये भी वही पूछ दिया सिटिंग अरेंजमेंट से। देखो इसमें कहा 5 किताबें ABCD है, किताब C ऊपर है किताब D के, C जो है D के किधर है? ऊपर, तो C ऊपर लिख देंगे, D नीचे। कोई दिक्कत है किसी को? C ऊपर होगा, D नीचे होगा। किताब E नीचे है किताब A के, E नीचे है A के, इधर लिख दे E A के नीचे, कोई प्रॉब्लम? E नीचे है किताब, E नीचे है किताब A के, ओके। उसके बाद D ऊपर है A के, D A के ऊपर है, देख रहे हैं सामने? D जो है A के किधर है? ऊपर, और D के ऊपर यहाँ कौन है? C। किताब B नीचे है E के, यहाँ B होगा? कोई दिक्कत? कौन सी किताब सबसे नीचे है? D। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? इस समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? ओ, चलो देखते हैं। देखिए A से C +2, ओके, +2, और इससे ये 3। देखो 1 और 2 मिलेंगे तब 3, ये 3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे तब 6, ये 13 है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। आंसर हमारा OR। क्या आएगा? OR, ओके। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है किसी को? नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा गया है, खोले जाने पर वह दी गई आकृतियों में कैसा दिखाई देगा? पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, बताइएगा।
क्या आएगा? पहले ऐसे समझाते हैं, ठीक है? पहले ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे समझते हैं पहले। यहां पे ऐसा है ना, स्क्वायर में एक पेपर है, वर्गाकार एक पेपर, ये मान लो ये पूरा पेपर, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर में ये वर्गाकार एक पेपर है, ओके। क्या किया, इसको बीच से मोड़ दिया, ऐसे कर दिया। अब ये रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई सब बराबर, बीच से मोड़ देगा तो सब बराबर रहेगा क्या? हाइट तो बराबर रहेगा, लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक था ये बीच से मुड़ गया तो ये बना। अच्छा, एक बार मोड़ा तो कितना लेयर बन गया? इसमें एक लेयर है, इसमें कितना लेयर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? 2 लेयर, यहाँ 2 लेयर होगा। अब क्या किया कि यहाँ से जो ये बना कागज, इसमें यहाँ से ऐसे तिरछा मोड़ दिया, ऊपर से नीचे मोड़ दिया तिरछा। इसको जब मोड़ेगा तो ये अपना इसमें सट गया, ओके, इधर सट गया। सटने के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ आगे कितना लेयर हो जाएगा? ऊपर में देखो पूरा 4 नहीं हो रहा है, गौर करिए। यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 2 था, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेपर पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ नीचे में तो 2 ही लेयर है। 4 कहाँ हुआ? ऊपर से नीचे में 2 लेयर है, ऊपर में 4 हुआ कि नहीं? पहले बताइए, ऊपर में हुआ। अब क्या बोला, क्या किया, अब फिर क्या किया, ये जो बना ऐसे, ये जो तिरछा मोड़ा, फिर यहाँ से क्या किया, यहाँ से बोला ऐसे मोड़ के इस पे सटा दिया, यहाँ पे तो ऐसे मोड़ के यहाँ सटा दिया, तो ये जो नीचे में लेयर यहाँ से यहाँ चेंज नहीं होगा, बस चेंज अभी भी क्या हुआ, ऊपर वाला हुआ। यहाँ 4 लेयर था, तो यहाँ पर कितना लेयर हो जाएगा? कितना लेयर होगा? 6 होगा। कितना लेयर होगा बताइए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ मोड़ देगा तो पहले यहाँ 6 लेयर हुआ, अब चलो 6 लेयर हो गया, ओके। अब क्या किया कि ये तो बन गया स्क्वायर, ये बन गया था ऐसा, इसमें से साइड से कैंची से इसको काट दिया। यहां पर अगर काटेगा, यहां पर काटेगा तो कटा हुआ जो भाग खुलेगा, कटा हुआ भाग खुलेगा, क्या नीचे भी कटा रहेगा? नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा। और कटा हुआ और सब अलग अलग हो पाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो ज्वाइंट ही रहेगा ना। ऊपर कटा तो ये तो अलग अलग है, ये अलग अलग है, और इसमें नीचे भी कटा हुआ है, जबकि नीचे नहीं कटेगा, सिर्फ किधर कटेगा? ऊपर। पेपर से काट के बता दे रहा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखो स्क्वायर है ना, इसको 20 से मोड़ दिया, पहले बोला 20 से मोड़ने के लिए, मोड़ दिया, 20 से मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ दिया। अब यहां से क्या करते हैं, इसको तिरछा लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे क्या किया कि इसमें ऐसे सटा के मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे इसको सटा रहा है, यहां से तिरछा लिया, ओके, तिरछा ऐसे, तो इसको क्या करते हैं, इसमें सटाइए, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे ही ना हुआ होगा, ऐसे हुआ। अब क्या किया, यहां पर ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, और क्या किया, फिर यहां से काटा है, यहां से काटा है, ओके। ठीक है, देखो ऐसे ही हुआ ना, ये ठीक है। जहां रखा जाता है उसको हैंगर ही बोला जाता है, ओके। हवाई जहाज को जहां रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? हैंगर। आगे बढ़ते, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ जोड़ है और क्रॉस का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुना है तो बता दो। तो इसको है ना, आप देखिएगा, गुना का क्या दिया है? माइनस, और प्लस का भाग, और माइनस का प्लस, भाग का गुना, ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बोर्ड मास याद है ना, बोर्ड मास है ना, पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ओके। तो पहले क्या गुना करेंगे, इसमें भाग का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 20, देखो यहाँ पर हो जाएगा ये 3, ओके। 20 माइनस इसको क्या लिख देंगे? 3 प्लस 8 और गुना 8 है ना, गुना 4, यही होगा ना। अब गुना का काम पहले कर लो, 32 और 20, 52 माइनस 3, 49 कर दें।
हम ज़्यादा कोशिश करेंगे इसको ना ही डलवाएं, आगे बनवा के मिक्स करके बढ़िया डालेंगे, नहीं तो फिर इंप्रेशन खराब हो जाएगा मेरा। इसको क्या करिएगा? वैसे बहुत अच्छा बोले हैं, ये भी बहुत अच्छा बोले, रूपक भी बढ़िया बोले, वो चले गए क्या वो? हाँ सब ठीक है, जो भी बोले सब ठीक है। हाँ ये है कि इस बात को देखो, ध्यान ये देना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पहले उसका जवाब दे। हम मन में क्या सोच के है ना, वो बोलने के लिए फिर हमसे पूछा जाएगा तब। यहाँ था कि जो सोचे ना तुरंत उसी पे आ जा रहे हैं, है ना, तो समझ आया रे पहले से बता दिया जाएगा। नहीं, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, पहले उसका जवाब दे, उसके बाद आगे पूछा जाएगा तब हम उस पर जाएं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, इस बात को ध्यान में देना है। और एक चीज और बता रहे, आपके सामने अगर कोई माइक लाया ना, तो उस माइक को पकड़ना नहीं है, बस आपको बोलना है। क्योंकि देखो वो तो आपको आपके सामने खुद ऐसे कर रहे हैं ना, तुरंत वो माइक को फिर खुद अपने तरफ भी लेता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तुरंत आपके तरफ भी मूव करता है, और आप पकड़ लीजिएगा फिर मांगेगा लाइए, तो वो अपने हिसाब से काम करता है ना। देखिएगा, हाँ कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ही अभी सीखने का उम्र है अभी हम लोग का भी। हाँ देखिए 65 है, ये क्या होगा? 2 और 5 4 25 और 36 जोड़ के कितना? 65। 36 64 181। सबको ऐड कर देना था। 117 ये होगा। देखो इसमें एक ऐसा फिगर को फिट करिए जो सेट हो जाए, और इस फिगर को कंप्लीट कर दे। तो कंप्लीट करने के लिए तो भाई यहाँ पे तो इसको मिलाना पड़ेगा, है ना, और मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इसको क्या करना है, उसको लाइन खींचेंगे, ओके, और एक सर्कल डालेंगे, एक सर्कल डालेंगे। और सर्कल देखो यहाँ भी लाइन के बगल में, यहाँ भी लाइन, यहाँ भी लाइन के बगल में, सर्कल लाइन के बगल में डालेंगे आप। क्या ऐसा ही कुछ होगा ना? उसके बाद एक लाइन जो है, ओके ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा, देखिए कोई नहीं जो कंप्लीट करेगा, ये तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये ना करेगा कंप्लीट, ये कंप्लीट करेगा, ऐसे ऐसे देखो, है ना, ये करेगा, इसको कंप्लीट करना है।